तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसका नाम है मैड। अब फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के रोमेन को देखते हैं जो एक ड्रग डीलर के पास आया है पार्टी के लिए नशा खरीदने, क्योंकि आज उसका बर्थडे है जिसके लिए उसने पार्टी रखी है। अब यहाँ से नशा लेने के बाद रोमेन अपने डैड की आलीशान कार में आकर बैठ जाता है। वो गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पी रहा था जिसे फिर वो गाड़ी में ही फेंक देता है। पर तभी उसे ख्याल आया कि ओ माय गॉड कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, गाड़ी के अंदर ही सिगरेट फेंक दी। इसलिए वो जल्दी से कार को रोककर उतरा और सिगरेट बाहर फेंकने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की भागती हुई आई जो उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। लड़की के सर पर पट्टियां बंधी हुई थी जो घबराते हुए फौरन आकर रोमेन की गाड़ी में बैठ जाती है। लड़की देखने में काफी अजीब लग रही, उसके कपड़े भी गंदे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लैब या फिर किसी हॉस्पिटल से भाग कर आई हो, जो हद से ज्यादा डरी हुई थी। साथ ही उसका बर्ताव भी अजीब होता जा रहा था। अब रोमेन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और बस रोती ही रहती है। तब उसकी मदद करने के लिए रोमेन इमरजेंसी नंबर पर फोन करने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि पुलिस के नाम से लड़की और घबरा रही है, तो उसने फोन बंद कर दिया और वो खुद ही लड़की को ड्रॉप करने का फैसला करता है। मगर वो ये तो जानता ही नहीं था कि उसे ड्रॉप कहाँ करना है। और तो और वो भी कुछ बोल नहीं रही थी, बस रो ही जा रही थी। अब रोमेन गाड़ी लेकर निकल गया। वो बीच बीच में भी उससे बात करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है जिसके अंदर कुछ कमांडोस ये बोल रहे थे कि हम जिस सब्जेक्ट लड़की पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे थे, जिसका नाम हमने C39 रखा था, वो भाग निकली है। उसकी उम्र 25 साल है। अब लड़की उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरे बारे में बात कर रही है, यानी सच में वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। मगर जाहिर है रोमेन को कुछ समझ नहीं आता। और अब अचानक लड़की पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो अजीब तरह के इशारे करते हुए गाड़ी में अपना सर मारने लगती है। उसके पास एक चाकू भी था जिससे वो खुद पर वार करने लगी। हालांकि रोमेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकी, बल्कि उस पर ही गिरकर अपना खून रोमेन पर लगा देती है और तभी वो सीट पर गिर गई, अपना दम तोड़ देती है। ये देख रोमेन पूरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ बर्थडे वाले दिन क्या हो गया है और अब मैं क्या करूं। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन जाहिर है इसका कोई फायदा नहीं था। अब किसी तरह वो बाकियों की नजरों से बचता हुआ गाड़ी अपने गैराज में ले आता है। एक बार फिर उसने लड़की को चेक किया मगर वो नहीं उठी। रोमेन की घबराहट से हालत खराब होने लगती क्योंकि एक तो वो खुद भी खून में लथपथ था, ऊपर से उसकी गाड़ी में एक लाश है जो बहुत ही खतरनाक बात। उसे पार्टी में जाना था और ये उसके साथ क्या हो गया। खैर अब खुद को संभालते हुए वो सबसे पहले नहाने गया। नहा कर आने के बाद वो खुद को ही कोसता रहता है कि काश मैं गाड़ी ना रोकता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। तभी उसके डैड की कॉल आई जो रोमेन से पूछ रहे थे कि गाड़ी वगैरह सब ठीक है ना, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके डैड को गाड़ी कितनी प्यारी है। और इसी वजह से जब रोमेन ने गाड़ी में सिगरेट फेंकी तो उसने फौरन से गाड़ी को रोक दिया और उसके साथ ये सब हो गया। अब यहाँ वो अपने डैड को ऐसे जाहिर करवाता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है और फोन रख देता है। वो गाड़ी को चेक करने लगा लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब थी, जिसका मतलब था कि वो मरी नहीं थी, बस उस टाइम जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गई। और ये बात काफी चौंका देने वाली थी कि इतना जख्मी होने के बाद भी वो जिंदा कैसे थी और उसमें इतनी ताकत कैसे बाकी रही कि वो उठकर भाग भी गई। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। और यही चीज सोचकर रोमेन भी उसे ढूंढने लगा मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। रोमेन जब चेक करने गया तो वहाँ उसकी दोस्त थी जिसका नाम एना होता है। और क्योंकि रोमेन की बर्थडे थी तो एना उसके साथ टाइम गुजारना चाहती थी ताकि उसे अच्छा लगे, लेकिन घबराहट की वजह से वो एना को रोककर फिर से लड़की को ढूंढने लगा और एना बाहर चली जाती है सिगरेट पीने के लिए। रोमेन को लगा कि वो नाराज है, इसीलिए वो एना को अपने पास बुलाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पार्टी के लिए लेने आई थी मगर तुम तो उल्टा ही बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। उसे रोमेन पर शक भी हो रहा था कि क्यों इस तरह की हरकतें वो कर रहा है। रोमेन उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेजने लगा कि तभी रोमेन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं उसे लेने के लिए, मगर वो सिर्फ एना को ही उनके साथ भेज देता है ये कहकर कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं बाद में आऊंगा। और अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरास में लड़की को ढूंढने लगता है मगर वो उसे फिर भी नहीं मिली, इसलिए वो बाहर आ गया जहाँ उसके दोस्त अभी तक नहीं गए थे। इसलिए रोमेन उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में भी रोमेन अजीब बर्ताव कर रहा था और पार्टी में आने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लड़की ही बस उसके दिमाग में घूम रही थी। एना को भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है। तब उसके बाकी दोस्त पूछ ही लेते हैं कि रोमेन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर उनकी बात का जवाब दिए बगैर वो एक रूम में आ जाता है। एना अपनी दोस्त के साथ बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ से चली गई तो उसकी दोस्त के पास रोमेन आ गया, यानी कि रोमेन एना को धोखा दे रहा था। इसी बीच एना की दोस्त देखती है
कि रोमेन की आंखें चमक रही हैं, जिससे वो काफी घबरा गई। इस बारे में रोमेन को बताती भी है तो वो अपनी आंखें शीशे में देखने लगता है। वो फिर पागलों की तरह अपनी गर्दन हिलाने लगता है। तभी उसके डैड की कॉल आई जो कहते हैं कि कुछ देर पहले घर का अलार्म बजा है और मैंने कैमरा फुटेज में किसी को घूमते हुए भी देखा है। मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम जल्दी से घर जाकर देखो कि आखिर क्या माजरा है। तब रोमेन घर जाने के लिए निकलने लगा, जिस बीच हम भी उसकी चमकती हुई आंखों को नोटिस कर लेते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जरूर उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। वो जब बाहर आया तो उसका दोस्त जबरदस्ती उसे पार्टी में डांस करने का कहता है। इससे रोमेन को इतना गुस्सा आया कि वो अपने ही दोस्त को बुरी तरह पीट के रख देता है। तभी इनके बीच में एना की दोस्त आकर लड़ाई छुड़वाती है, लेकिन रोमेन उसे भी मारता है और फिर एक साइकिल लेकर घर आ जाता है। उसने जब अलार्म बंद किया तो उसके डैड की कॉल आई जो कहते हैं कि क्या कोई चोर घुस आया था और घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। रोमेन कहता है कि नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, मगर उसके डैड अजीब तरह से हंसने लगे, यानी उनके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। अब रोमेन फोन बंद करके अंदर आ गया, जहाँ उसे वही रिकॉर्डर मिलता है जो उस लड़की के पास था जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और वो रिकॉर्डिंग अभी भी उसमें चल रही थी। रोमेन घर में जगह जगह खून के निशान देखता है, जिनका पीछा करते करते वो बार टब तक पहुंच गया, जहां वो लड़की उसे बैठी हुई मिलती है जो अभी भी चाकू से खुद पर वार किए ही जा रही थी। रोमेन जल्दी से चाकू छीनकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से घबराने लगा। तभी वो लड़की अपने अंदर से एक डिवाइस को बाहर निकालती है, जो देखकर तो रोमेन के होश उड़ गए। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो भागने लगा, मगर तभी वो खिड़की से कमांडोज को देखता है जिन्होंने ही लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। वो अब लड़की को ले जाने लगते हैं, मगर उन्हें पता चल गया था कि घर के अंदर कोई और भी है, और इस बात का एहसास होते ही कि वो मेरे बारे में जान गए हैं, रोमेन भागने लगता है। वो अचानक पागलों की तरह हरकतें करने लगा, जैसे कि जोर जोर से हंसने लगता है। वो फिर रोड पर बैठकर पहले खुद को काटता है, फिर जमीन को चाटने लगता है और उल्टी तरफ चलने लगता है, जो देखकर कमांडोस उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब एना रोमेन को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर उससे तो कोई और ही बात कर रहा था, जो जाहिर है कमांडोस थे। मगर एना उन्हें रोमेन समझकर बात करती रहती है। वो कहती है कि तुमने जिस लड़के को मारा था उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, आखिर तुमने कैसे इतने जोर से उसे मारा। अब कमांडोस उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उन्हें बता देती है और एक टैक्सी के जरिए जाने लगी, मगर उसका भी बर्ताव अजीब होना शुरू हो गया था। वो बिल्कुल वैसे गर्दन को हिलाने लगती है जैसे पहली बार रोमेन ने हिलाई थी, यानी कि उसकी भी हालत खराब हो जाती है। तभी एना के पास उसकी दोस्त की कॉल आई। तब एना उसे बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं। फिर अचानक वो रोते हुए फोन बंद कर देती है। तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा था, जो और कोई नहीं कमांडोज ही थे। ड्राइवर उतर कर उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ड्राइवर को ही मार देते हैं। एना ये देखकर डर गई और अब वो खुद ही टैक्सी को चलाने लगती है, लेकिन एक जगह पर आकर उसने टैक्सी रोक दी थी। वो भी अजीब तरह से सड़क पर चलने लगी, जहाँ वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। एना जब भागने लगी तो वो लोग लगातार उस पर शूट करते हैं, मगर हैरत वो फिर भी नहीं रुकी, भागते जा रही थी। वो एक क्लब में आकर लोगों से मदद मांगती है, पुलिस को कॉल करने का कहती है। फिर वो बाथरूम में जाकर अजीब तरह से शीशे में पहले खुद को देखती है, फिर अपनी चोट देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास एना की दोस्त की कॉल आई, जो उसे बुला रही थी कि स्टेशन पर मिलने आओ, मेरे पास बाइक है, हम भाग निकलेंगे। तभी कमांडोज क्लब में भी आ गए और यहाँ सभी लोगों को शूट करके मार देती है, जो देख एना खिड़की से कूद कर बाहर आ गई और अपनी दोस्त की बताई हुई जगह पर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी चमक रही हैं और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी। रास्ते में एक लड़की पर वो हमला कर देती है, बुरी तरह उसे पीटने लगी और अपना खून भी उस पर लगा देती है। फिर आगे बढ़कर वो एक लड़के की साइकिल चुराकर वहाँ से भागने लगी। लड़का उसे रोकने लगता है, मगर वो उसे भी मारकर तालाब में फेंक देती है और जाने से पहले कहती है कि आई एम सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है जो मैं ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर में सायरन बज रहा है, यानी कि शहर के अक्सर लोगों के साथ इस तरह की अजीब चीजें हो रही हैं। फिर एना अपनी दोस्त के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर वो उसे जल्दी से बाइक पर बिठा लेती है, पर वो अजीब तरह से अपना खून उस पर भी लगाने लगी, जो देखकर एना की दोस्त उसी बाइक से नीचे गिरा देती है। उसने देखा कि एना जानवरों जैसी हरकतें कर रही है, इसलिए वो भागकर उससे दूर आ गई। तभी उसकी दोस्त के पास उसकी मॉम की कॉल आई, जो कहती है कि शहर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है और मेरी व्हील चेयर
एक जगह पर अटक गई है। ये सुन वो जल्दी से अपनी मॉम को बचाने के लिए जाने लगी, पर हम देखते हैं कि एना लगातार उसका पीछा कर रही है। वो इतनी तेज भाग रही थी जैसे कोई बाइक हो, यानी उसकी स्पीड बहुत तेज थी, जो चीज काफी हैरान कुन है। अब उसकी दोस्त अपनी बिल्डिंग में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए अपने घर जाने लगती है, मगर बीच में ही उसकी लिफ्ट रुक गई। इससे एना की दोस्त घबराने लगती है। तभी वो बाहर एना की आवाज सुनती है, जो बिल्डिंग के लोगों को मार मार कर खा रही थी और उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही। तभी उनमें से एक कमांडो की आवाज भी उसे सुनाई देती है, जो कहता है कि शहर में एक तरह का वायरस इन्फेक्शन फैल गया है। अगर तुम उससे इन्फेक्टेड नहीं हुई, यानी कि उसकी लपेट में नहीं आई, तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लिफ्ट एक बार फिर चलने लगी और वो अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर उसने देखा कि एना उसकी मोम को खा रही है और उनका पूरा सर ही उसने गायब कर दिया था खाकर। घबराते हुए उसकी दोस्त वहाँ से भागने लगती है, जहाँ तभी उसके सामने एक कमांडो आ गया जिसने मास्क पहना हुआ था। वो एना की दोस्त को पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं। लेकिन वो इन्फेक्टेड फिलहाल नहीं हुई, इसलिए कमांडो अपना मास्क हटाती है, यानी कि वो एक लड़की। वो उसे वहीं रुकने का कहकर एना को मारने जाती है, मगर उल्टा एना ने ही उस पर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे कमांडो उसे मार देती है। उसने कई बार एना के सर पर शूट किया, जिससे उसके सर का बुरा हाल हो गया था। लेकिन जाहिर है इसी कमांडो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी, क्योंकि उसके पैरों पर एना का खून लग गया था। यानी कि अगर इन्फेक्टेड इंसान का खून नॉर्मल इंसान की जिल्द पर कहीं भी लगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और इतनी तेजी से फैलता है। और इन्फेक्टेड इंसान पूरी तरह वायरस फॉर्म में आने के बाद हद से ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब कमांडो एना की दोस्त को कहती है कि अगर तुम भी डायरेक्ट इन्फेक्टेड के पास नहीं गई तो तुम इन्फेक्टेड होने से बच सकती हो। मगर हम जानते हैं कि वो रोमेन के करीब आई थी और उस पर एना का खून लगा था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। मगर उसने ये बात कमांडो को नहीं बताई, क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि ये सारा माजरा क्या है। अब कमांडो उसे ये भी बताती है कि तुम उसी जगह पर रहो जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग रोशनी की तरफ तेजी से खींचे चले जाते हैं। फिर वो उसे गन देकर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कुछ देर बाद मैं इन्फेक्टेड बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। फिर कमांडो उसे दूसरी तरफ मुंह करने का कहती है और वो फिर खुद को शूट करके मार डालती है, जिससे अब हमें समझ आती है कि क्यों ये कमांडोस सभी इन्फेक्टेड का खून लगे लोगों को मार रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये वायरस पूरे शहर में फैले और इससे तबाही हो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा तो हो चुका है और अब देखते ही देखते एना की दोस्त भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो गई थी। उसका बर्ताव बदलने लगा, वो पागलों की तरह हंसने लगती है और हम सुन पाते हैं कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो पहली लड़की यानी कि एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट C39, उसकी वजह से वायरस पूरे शहर में फैला। उसने सबसे पहले रोमेन को इन्फेक्टेड किया अपना खून लगाकर, फिर उसके कांटेक्ट में आने से बाकी दोस्त हुए और उनके जरिए ये वायरस आगे लोगों में भी फैलता गया और पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। अब कमांडोस ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के कहने पर कर रही थी, ताकि वो इंसानों को सुपर फास्ट सोल्जर बना दे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगी। उन्होंने अपने सब्जेक्ट को इस तरह डिजाइन किया था कि उसका खून लगने से बाकी लोग भी उसके जैसे ही सुपर फास्ट पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज होने के साथ साथ भयानक भी हो, यानी कि वो लोग पावरफुल तो बने मगर किसी उल्टे असर की वजह से वो इतने खतरनाक बन गए, यानी इन्फेक्टेड हो गई कि खुद को और बाकियों को काट काट कर खाने लगे। और क्योंकि ये चीज हर तरफ फैल गई है तो जाहिर है इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मगर ऐसा हो सकता है कि कमांडोस इसका कोई हल खोज लें, जिससे वो इन्फेक्शन को, वायरस को रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।